अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। अच्छा, आज की वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना अंडरग्रेड मुकम्मल किया है या अपनी एमएस की डिग्री कंप्लीट की है, क्योंकि ये ही वो टाइम है जब वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे जब चाइना जाने के लिए। फॉर जो अंडरग्रेड जिन्होंने किया है वो एमएस स्टडीज़ के लिए सीएससी स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी चाइना के किसी भी उनके स्कॉलरशिप लेने के लिए, या जिन्होंने एमएस किया है तो वो पीएचडी के लिए मूव करेंगे। तो आज की वीडियो हमने जो बनानी है वो ये है कि इसके लिए क्या गाइडलाइन है, क्या चीज़ें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है उससे पहले, क्योंकि ये जुलाई का महीना है और ये बेस्ट है कि अभी अपने आप को आप तैयार कर लें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और टाइम पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आपको क्या वो काम करने हैं कि आप अपने आप को चाइना जाने के लिए अभी से तैयार कर लें। तो ये महीना जो है जुलाई का, इसके एंड पे अब डिग्री अवार्ड होनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती है। उसकी इतनी अहमियत नहीं होती, आपको ओरिजिनल डिग्री असल चाहिए जो कि 60 to 90 डेज़ के बाद यूनिवर्सिटी से आप कुछ फ़ीस दे कर निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले वो आपने जैसे ही आपका टाइम पूरा होता है तो डिग्री आपने निकलवा लेनी है। और अब उससे पहले के जो 3 महीने हैं वो आपने वेट नहीं करना। सबसे पहले आपने मैट्रिक और एफएससी को के जो सर्टिफिकेट हैं उनको इंटर बोर्ड से वेरीफाई करवा लेना है ताकि आपका टाइम बच जाए। और जैसे ही डिग्री अवार्ड हो तो फिर सारे डॉक्यूमेंट एचईसी में जमा करवा दें ताकि एचईसी से टाइमली आपकी अटेस्टेशन हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लंबी क्यूज़ लगी होती हैं। ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चाइना की यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन ओपन होते हैं वो आम तौर पे जनवरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, और ये मार्च तक ओपन रहते हैं। लेकिन आपको उससे पहले ही प्रिपेयर होना होता है। ये चीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि आपके पास ये 3-4 जो महीने हैं जुलाई से लेके तो नवंबर दिसंबर तक, इसमें आपने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है किसी प्रोफेसर से जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्राई करें कि अपनी फ़ील्ड को ना छोड़ें। जिस भी सब्जेक्ट की आपकी अंडरग्रेड या एमएस है उसी में ही आगे एमएस या पीएचडी करें ताकि आपको आगे जॉब लेने में या पोस्ट डॉक्टरेट लेने में कोई परेशानी ना हो। अब सबसे पहले जो आपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करना है चाइना में, तो आप मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों पे जाएं, उनके एडमिशन सेक्शन में जाएं जो उनकी वेब पेज दी होती है। तो उसमें उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लिस्ट ऑफ प्रोफेसर्स दी होती है एज ए फ़ाइल। उसमें दिया होता है कि किस प्रोफेसर के पास कितनी पोजीशंस अवेलेबल हैं एमएस की और पीएचडी की। तो आप टारगेटेड प्रोफेसर्स को पहले तो ईमेल करें जिनके पास पोजीशंस हैं। ब्लाइंड ईमेल करेंगे हर प्रोफेसर को ही तो वो आपको फिर टाइम ज़ाया होगा। और उसमें सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस प्रोफेसर को ईमेल करें पहले देखें कि वो किस फील्ड में काम कर रहा है, और उसके 2-3 पेपर जो रिसेंटली पब्लिश हुए हैं उनको पहले थोड़ा सा रीड आउट कर लें और उसकी समरी एक छोटी सी 7-8 लाइनों में या मैक्सिमम 10 लाइनों में आप बना लें और वो अपनी ईमेल का हिस्सा बनाएं प्रोफेसर को ईमेल करने से पहले, ताकि उसको पता चले कि ये बच्चा जो है ये वाकई मेरे काम में इंटरेस्टेड है, इसने मेरा कोई पेपर पढ़ा हुआ है, और फिर वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करेगा। अदरवाइज़ वो क्या करते हैं आपकी जो ईमेल है वो बिन में चली जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एचएस के या आइट्स, क्योंकि अब चाइना में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हर बच्चा ही जो है वो चाइना अप्लाई कर रहा है। तो आपने दूसरों से अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए आपके पास कुछ एडिशनल भी होना चाहिए असल डिग्री के अलावा, जो कि आइट्स हो सकता है
चाइना आइट्स में 6 बैंड भी अगर आ जाए तो वो आपको हाई रेट करता है। और अगर आपके पास HSK है 1 या 2 लेवल भी है तो वो भी आप दूसरों से फिर बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे कि दूसरों के पास नहीं होगा और आपके पास होगा तो आप उनको क्रॉस कर जाएंगे और आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि CSC जो है वो अब सिर्फ आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो CSC के अलावा आपने यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी अप्लाई करने हैं, और उनके जो प्रोविंशियल लेवल पे जो स्कॉलरशिप्स हैं चाइना में मुख्तलिफ, हर प्रोविंस भी अपने लेवल पे स्कॉलरशिप देता है, उसमें भी आपने अप्लाई करना है। और कोशिश करें कि आपको एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में एक्सेप्टेंस मिल जाए। और जो ईमेल का मैंने तरीका आपको बता दिया है। और सेकेंडली आपने ईमेल के साथ अपनी CV भी अटैच करनी है। और CV जो आपने बनानी है वो सिंपल बनानी है और इजी टू अंडरस्टैंड बनानी है। उसमें ज़्यादा जो है ना वो ओवर एग्जैजरेट नहीं करना, उसको सिंपल रखना है। सिर्फ अपनी तस्वीर नहीं लगानी, वर्ड पे बनाएं, वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और उसको PDF में शिफ्ट करें। अब CV के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखनी है नंबर 1 पे। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना है उसमें कि आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक छोटा 200 वर्ड लिख लें, या बल्कि आप 150 वर्ड भी लिख लें, जिसमें कि आपने डिस्क्राइब करना है कि आपका रिसर्च एम क्या है फ्यूचर में, वो लिखें। क्योंकि जो अंडर ग्रेड है उनके पास पब्लिकेशंस आमतौर पे नहीं होती। तो आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं वो अपनी CV का हिस्सा बनाएं। अगर आपको कंप्यूटर स्किल्स आते हैं वो CV का हिस्सा बनाएं। और उसके नीचे एंड पे जो है कोई सोसाइटीज़ की मेंबरशिप्स हैं आपके पास तो वो उसका हिस्सा बनाएं। अगर किसी लैंग्वेज में आपको अबूर है, जैसे आइट्स आपने किया या HSK किया, वो आप CV का हिस्सा बनाएं। और एंड पे कोई 2 या 3 प्रोफेसर्स के नाम या असिस्टेंट प्रोफेसर्स के नाम लिखें जो कि आपके CV के एंड पे होंगे एज ए रेफरेंसेस। इन केस अगर प्रोफेसर कहेगा तो आप उनसे लेटर लेके उनको दे सकते हैं। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने फौरी तौर पे कर लेनी चाहिए आपको, ताकि आपका टाइम बच जाए चाइना के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूरोप के लिए किस तरह तैयारी करनी है। तो आज के लिए इतना ही बेसिक मालूमात पे ही हम वीडियो का अख्ताम करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम।